मेरे पाकिस्तानियों, खान साहब को ईद की नमाज अदा नहीं करने दी। खान साहब ने 3 दफ़ा जेलर को पैगाम भेजा कि भाई ईद की नमाज का टाइम हो चुका है, तो आप मुझे बाहर निकालें, मैं ईद की नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। तो आगे से उसने बोला जी कि आप वेट करें खान साहब, हम आपको बहुत जल्द लेकर जा रहे हैं। उसके बाद फिर खान साहब का दूसरा पैगाम जाता है जब ईद की नमाज शुरू होने वाली होती है, तो आगे से वही जवाब आता है कि बस हमने किसी से परमिशन लेनी है। अब किससे परमिशन लेनी है, वो कौन है जो छुपा बैठा है। उसके बाद फिर तीसरे पैगाम पर वो कहता है जी कि हमें जनाब ये जो कर्नल रन कर रहा है अडयाला जेल को, उसने सख्ती से हमें मना किया कि आपने खान साहब को ईद की नमाज नहीं पढ़ने देनी। और उधर देखें ये चोर और डाकू शहबाज शरीफ और ये गोंगलू आपको मक्का में दिखाई देंगे, मदीना में दिखाई देंगे। यानी चोर जो है ना वो देखें किधर पहुंचे हुए हैं। जो लीडर है खान साहब हैं, जो नमाज अदा करना चाहते हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे मुबारक पर चलते हैं, उनको ये कहते हैं कि हमने आपको जनाब नमाज नहीं पढ़ने देनी। और इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है। यानी खान साहब को कि जनाब या तो आप इधर से बाहर चले जाएँ, तो हम जनाब आप पर ये जो सख्तियाँ हैं ख़त्म कर देते हैं। अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो अब आपकी नमाज भी बंद। अब ये देख लें कोई यजीद वाला ये काम है ना जी, शहबाज शरीफ ने नमाज भी नहीं पढ़ने दी, खुद किधर पहुंचा हुआ है। और हर कैदी का फ़र्ज़ होता है, उसका कानूनी हक होता है कि वो नमाज अदा करे। स्पेशली जो ईद की नमाज होती है वो जेलों के अंदर सारे मिलकर पढ़ते हैं। और खान साहब के सारे जितने भी अंदर कैदी हैं उनकी डिमांड्स थी कि जनाब इमरान खान साहब को लाया जाए, खान साहब खुद लीड करें नमाज के लिए सबको, क्योंकि खान साहब अभी साहिब इल्म है। ये भी लोगों ने अंदर से काफ़ी आवाज़ें बुलंद की। उसके बाद अंदर नारे भी लगे इमरान खान जिंदाबाद की। और खान साहब के लिए लोगों ने भरपूर किस्म की अंदर आवाज़ बुलंद की कि जनाब इमरान खान साहब को लाएं तो फिर हम नमाज पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने नमाज भी नहीं अदा की। उन्होंने बोला कि अगर खान साहब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमें इधर आकर नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। वो कहते हैं हम अपनी फिर चक्कियों में नमाज पढ़ लेंगे। उसके बाद जब टाइम हो जाता है, अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है, तो उसके बाद मेरे पाकिस्तानियों खान साहब जो है जनाब नमाज जनाब उसकी अपना जो है नमाज की अदायगी अपनी चक्की में करते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर में दुआएं भी करते हैं। और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये अपना यजीद का दौर है, शहबाज शरीफ का दौर है, तो कोई बात नहीं इंशाअल्लाह ताला। वो कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी है और मैं इन यजीदों का मुकाबला करूँगा। देखता हूँ कितनी देर तक ये मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते या मुझे कितनी देर तक बेगना इस जेल के अंदर रखते हैं। खान साहब ने इन सब को दोबारा ललकर दिया है। अब ये भी डरे हुए हैं जनाब अली, इनको समझ नहीं आ रही कि जनाब अब खान साहब के साथ पैटर्न इन चीफ बन चुके हैं। आपको पता है कि खान साहब का ये ओहदा कितना बड़ा ओहदा है। किसी किस्म का भी फैसला खान साहब 1 मिनट से पहले ले सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, किसी को लगा सकते हैं, एनी टाइम पार्टी के अंदर किसी किस्म की भी चेंजिंग कर सकते हैं। ये ओहदा है खान साहब के पास पूरी पावर के साथ। कोर कमेटी ने मिलकर दिया और खान साहब ने लिया। और इस ओहदे से अब ये सब डरे हुए हैं। वो कहते हैं जी वो देखिए जी खान साहब जो पैटर्न इन चीफ बन चुके हैं, तो अब खान साहब जनाब जो अपना अंदर से हुक्म जारी किया करेंगे। उसके बाद जब वो आवाज़ देंगे जनाब अली पूरी कौम को कि बाहर निकलो, अपने घरों से बाहर निकलो, भरपूर किस्म का एहतजाज करो, तो फिर मेरे पाकिस्तानियों आपको पता है कि ये गवर्नमेंट पहले डरी हुई है। नवाज शरीफ भागकर लंदन आ चुका है, शहबाज शरीफ सऊदीया में धक्के खा रहा है और उधर से भीख मांग रहा है। और खान साहब जो एक दफ़ा भी बीमार नहीं हुआ नमाज के लिए, सिर्फ पहली दफ़ा उन्होंने अडयाला जेल के सुपरडेंट को बोला कि मुझे नमाज अदा करनी है, मगर इन चोरों और डाकुओं ने खान साहब को नमाज भी नहीं पढ़ने दी। अल्लाह के घर में आप समझते हैं कि ये जो शहबाज शरीफ ये जो अबलीस की तरह एहराम बांध कर मक्का मदीना में खड़ा हुआ है, लिपटा हुआ है एहराम में, इस अबलीस की आप समझते हैं कि इसका हज या इसका उम्रा जो है इसने जो अदा किया है इसका कबूल हो चुका है? नहीं, किसी सूरत नहीं। खान साहब का अडयाला जेल में अंदर अपनी चक्की के बैठकर जो उन्होंने नमाज अदा की, वो अल्लाह के हुक्म से एक हज से भी ज़्यादा सवाब रखता है, क्योंकि उनकी जो नमाज है वो पूरी नीयत के साथ है, पूरी कौम के साथ है, पूरी आवाम के साथ है, सारी ओवरसीज़ कम्युनिटी के साथ है। मगर इन चोरों डाकुओं के साथ कोई भी नहीं। जो भी देखता है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एहराम में लिपटा हुआ अबलीस शहबाज शरीफ।